ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 31वां प्रकरण चंद्रवंश प्रकरण चल रहा है, जिसमें चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। संक्षेप में यदि हम ऊपर से परंपरा देखें चंद्रवंश की, तो पहले ब्रह्मा जी से अत्रि का जन्म हुआ, मानस पुत्र थे अत्रि। अत्रि से फिर चंद्रमा का जन्म हुआ, चंद्रमा से बुध हुए, बुध से पुरूरवा, पुरूरवा से फिर आयु, आयु के पुत्र है नहुष, और नहुष के पुत्र है ययाति। तो ययाति जी के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया। पहले देवयानी और शर्मिष्ठा इनकी दो पत्नियां थी। इन्होंने अपने पुत्रों से जवानी मांगी और अपना बुढ़ापा उन्हें देना चाहा। तो यदु महाराज जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे देवयानी के, उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये वाला जो हमारा शरीर है मेरा, ये भगवान के भजन के लिए है। तो बुढ़ापा होगा तो फिर भजन कैसे होगा उसमें? तो युवावस्था में ही भजन हो सकता है। तो वो नष्ट नहीं करना चाहते थे अपने शरीर को। लेकिन जो उनके सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, पिता ही ने तो शरीर दिया है, तो पिता की संपत्ति है शरीर। तो इस प्रकार से पुरु दोनों ही धर्मज्ञ थे, पुरु भी और यदु भी। लेकिन जो बीच के तीन भाई थे, उनको कहा गया उनको धर्म का तत्व ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार से उन्होंने इस शरीर को ही सब कुछ समझकर, अर्थात स्वयं भोग करने की इच्छा के कारण उन्होंने अपने पिता को अपनी जवानी नहीं दी। तो उसको कहा गया वो धर्म के तत्व को नहीं जानने वाले थे। लेकिन यदु महाराज जिन्होंने अपना जवानी नहीं दी वो भी, और पुरु महाराज जिन्होंने दी वो दोनों ही धर्मज्ञ थे। इस प्रकार से तो ययाति महाराज का जो है पुत्र हुए पुरु। अब यहां पर पुरु का जो वंश है वो हम लोगों ने 20वें अध्याय में श्रवण किया कि पुरु वंश में ही जो है परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है, ऐसा बताया सुखदेव जी ने। फिर पुरु से हुए जन्मेजय, उसे प्रचीनवान, प्रवीर, नमस्यु, चारुपद, सुद्यु, बहुगव, संयाति, अहियाति, रौद्राष्ट्र, ऋतेयु, रंतिभार, अप्रतिरथ, कण्व, मेधातिथि, प्रस्कण्व के हुए फिर रैभ्य, दुष्यंत और भरत। दुष्यंत से फिर भरत का जन्म हुआ। तो दुष्यंत ये वही जो शकुंतला के साथ जिनका गंधर्व विवाह हुआ था। और भरत के विषय में बताया कि चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्होंने इतना दान दिया है, इतने ज्यादा अधिक, गंगा और यमुना के किनारे पर इन्होंने यज्ञ किए हैं कि आगे ना कभी किसी ने किए होंगे और ना कभी कोई आगे कर पाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भरत महाराज के विषय में बताया कि इन्होंने कितनी 1000 गायों में से, 1000 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को इन्होंने 13,084 गायें दी। और इस प्रकार से उन्होंने जो है यज्ञ के अंदर घोड़े जो हैं बांधकर और सभी नरपतियों का आश्चर्य में डाल दिया। तो फिर 27,000 वर्षों तक इन्होंने भरत जी ने राज किया, अखंड शासन किया इनका। लेकिन फिर भी
इनकी 3 पत्नियां थी, इनकी संतान भी हुई, लेकिन जब भरत जी ने उनसे कहा कि तुम्हारे ये पुत्र मेरे लायक नहीं है, तो वो डर गई कि कहीं सम्राट हमारा ही त्याग ना कर दिए, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया। अब भरत जी का जो वंश था वो विच्छिन्न होने लगा, वितत होने लगा। वितत का मतलब है विच्छिन्न होना, इसलिए उन्होंने फिर मरुसोम नाम का एक यज्ञ किया और फिर मरुद गणों ने प्रसन्न होकर इनको भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। तो इनके पुत्र का नाम हुआ भरद्वाज। इसी से जो है इनकी वंश परंपरा आगे बढ़ी भरत जी की। अब आगे हम लोग 21वें श्लोक में 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 21वें अध्याय में भरत वंश का वर्णन है, रंती देव जी की कथा है। यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच वितथस्त सुतो मन्युर्बृहत् क्षत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संसृतिस्तु नरात्मजः। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो वितत हैं, वितत कौन है? इनका दूसरा नाम भरद्वाज है। एक्चुअली भरद्वाज जो इनका नाम रखा गया था वो इसलिए कि बृहस्पति जी को कहा गया था, देवताओं ने कहा था कि इनका भरण पोषण करो, और इस प्रकार से। और ये द्वाज का मतलब 2, अर्थात ये बृहस्पति और उनके छोटे भाई, उनके दोनों के पुत्र हैं, इसलिए उनको द्वाज बोल दिया गया था। तो इस प्रकार से तो, और वितत का अर्थ होता है विच्छिन्न करना। वितत का जो व्याकरण के अनुसार जो अर्थ होता है शब्द का, वो है विच्छिन्न होना। तो भरत जी का वंश क्योंकि विच्छिन्न होने लगा, वितत होने लगा, इसलिए इन्हीं का नाम फिर वितत रखा और इनको भारद्वाज भी कहते हैं। तो इनका फिर पुत्र था मन्यु, और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत् क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। इन्हीं से फिर आगे वंश परंपरा चलेगी। अब आगे बता रहे हैं, नर का जो पुत्र था उसका नाम था संस्कृति। गुरुश्च रन्तिदेवस्य संस्कृते पांडुनंदन रन्तिदेवस्य हि यश इहामुत्र च गीयते। कह रहे हैं, हे पांडुनंदन परीक्षित, जो गुरु और रंतिदेव भी संस्कृति के पुत्र थे। तो संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। और रंतिदेव के विषय में कह रहे हैं कि रंतिदेवस्य यशः, रंतिदेव का यश जो था वो तो यह माने इस लोक में, और अमुत्र माने स्वर्ग लोक में भी, गीयते माने उसका गान किया जाता है। अर्थात सब जगह लोक और परलोक में इनके यश का गान किया जाता है, इतने यशस्वी थे। 3 श्लोक में कह रहे हैं, वित्तस्य ददतो लब्धम लब्धम बुभुक्षुतः निष्किंचनस्य धीरस्य कुटुंबस्य सीदतः। अब देखिए, ये जो रंतिदेव हैं, ये किस परिवार में, किस वंश में हुए? भरत जी के, जो अतुल संपत्ति के मालिक थे। पृथ्वी के ऊपर एक छत्र राज था, इतने अधिक यज्ञ के, इतना अधिक दान दिया। तो उनके पुत्र भरद्वाज, और भरद्वाज के पुत्र हुए मन्यु, और मन्यु के 5 पुत्र संस्कृति, और संस्कृति के रंतिदेव। तो परंपरा तो बहुत ऐश्वर्यशाली है, लेकिन इनका जीवन कैसा था, इनका यश क्यों फैला हुआ था, इसलिए हम यहां बता रहे हैं। वियत वित्तस्य, वियत वित्ती, वियत का मतलब होता है आकाश। तो ये आकाश वृत्ति से रहते थे, मतलब बिना उद्योग के जो प्राप्त हो जाए, प्रारब्धवश, आकाश वृत्ति। लब्धम लब्धम, बार बार मिले को भी वो क्या करते थे? ददतः, दान दे देते थे। और इस प्रकार बुभुक्षतः, भूखे रहते थे। निष्किंचनस्य, निष्किंचन थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। धीरस्य, अत्यंत धैर्यशाली थे। और सकुटुंबस्य सीदतः, कुटुंब के साथ रहते हुए बड़ा कष्ट पाते थे। तो होते थे तो ये राजा रंतिदेव, लेकिन ये इनकी अपनी वृत्ति, क्योंकि जो भी राज्य का कर इत्यादि है वो सब तो राज्य पाठ में लग जाता था, राज्य के काम करने में, लेकिन ये स्वयं भूखे रहते थे। तो आकाश वृत्ति के समान बिना उद्योग के ही, बिना किसी कर्म के जो मिल जाए, और दिनों दिन इस प्रकार से इनकी जो पूंजी थी वो घटती चली गई। तो इस प्रकार, और किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं, ममता से रहित, बड़े धैर्यशाली। व्यतियुरश्चत्वारिंश दहान्यपिबतः किल धृतपायस संवायम तोयम प्रातरुपस्थितम। अपिबत, जल पिए बिना ही, एक बार क्या हुआ, जल पिए बिना ही इनको 48 दिन बीत गए। अहानी व्यतियु, एक बार इनको जल पिए बिना 48 दिन बीत गए।
कि पानी भी नहीं मिला लगातार इतने दिन तक। तब क्या हुआ, प्रातः अर्थात सवेरे में धृत पायस, उनके पास घी और खीर, पायस माने खीर, और संवायम माने हलवा, और तोयम माने जल, उपस्थितम उपस्थित हो गया। भगवान की इच्छा है, प्रारब्ध से ही तो सब कुछ ले रहे हैं ना ये, क्योंकि इनकी तो आकाश वृत्ति है। अब आकाश वृत्ति का मतलब क्या होता है, आकाश जैसे उसके अंदर आकाश में अनंत अनंत ब्रह्मांड भ्रमण करते रहते हैं, उसी प्रकार से जो महात्मा है उसका भी शरीर आकाश की भांति ही है। अर्थात जैसे आकाश किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता, अलिप्त रहता है, उसी प्रकार से ये अपने को बिल्कुल सब प्रकार से अपने को अलिप्त अनुभव करते थे। तो आकाश ही इनका धन था। वियत वित्त, वित्त का मतलब है धन, वियत मतलब आकाश, तो आकाश के अतिरिक्त इनका कोई धन नहीं था। तो जो कुछ भी मिलता था इनको राजा के रूप में, उसको अपना मानते ही नहीं थे ये। इस प्रकार से बड़ी आकाश वृत्ति के साथ जब रह रहे थे, तो एक दिन इनको हलवा वगैरह इत्यादि जो चीजें थी वो सब मिली प्रारब्ध के कारण। अब आगे कहते हैं, कृच्छ प्राप्त कुटुंबस्य क्षुत्रभ्याम जात वे पथो अतिथिर ब्राह्मण काले भोक्तु कामस्य चागमत। तभी क्या हुआ, कृच्छ प्राप्त, जो अत्यंत कष्ट को प्राप्त हो चुके थे ऐसे रंती देव जी, क्षुत त्रिट, क्षुत का मतलब भूख, त्रिट का मतलब प्यास, भूख प्यास से जात वे पथो, कांपते हुए, शरीर कांप रहा था। वो तो सतयुग था इसलिए वहां पर ये रहे भी, अदरवाइज जो कलयुग होता है उसमें तो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है इतने दिनों में, 48 दिनों में पानी ना मिले तो भूख से कांपते हुए, कुटुंबस्य भोक्तुम, कुटुंब के भोजन करने की, कामस्य मन इच्छा करने के लिए करके, और कर ही रहे थे कि काले च, उसी समय ब्राह्मण अतिथि आगमत, एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गए। तो जो है परिवार जो संकट में था, सब कांप रहे थे, तो जो ही उन्होंने सबके साथ, कुटुंब के साथ भोजन करना चाहा, तो एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गए। अब 5वें श्लोक में कहते हैं, 6ठे श्लोक में, तस्मै संव्यभजत सोऽन्न अन्नम आदित्यशैर्ध्यान्वितः हरिम सर्वत्र संपश्यन् स भुक्त्वा प्रययौ द्विजः। सौ माने वे, सर्वत्र हरि संपश्यन्, सब जगह भगवान को ही देखते हुए, सभी प्राणियों में भगवान का ही दर्शन करते थे। इसलिए श्रद्धा पूर्वक तस्मई, उसे अन्नम भोजन जो है, सम व्यभजत, कुछ बांट कर दे दिया, बांट लिया। भुक्त्वा सद्विजय प्रययु, उसको खाकर ब्राह्मण जो है वो चला गया। तो उन्होंने भोजन जो था उसको बांट लिया, आधा आधा कर लिया, आधा उसको दे दिया और आधा स्वयं पी लिया, खा लिया उन्होंने। तो इनकी जो आकाश वृत्ति थी उसका कारण क्या था कि सभी के अंदर ये भगवान का ही दर्शन करते थे सब प्रकार से। इसको ऐसा लगता था कि जो भी हैं सब मेरे ही हैं। उनका यह मान्यता थी कि जैसे तुलसीदास के लिए बोला गया, तुलसीदास जी का वो है, तुलसी इस संसार में सबसों मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। अर्थात किसी भी वेश में नारायण आ सकते हैं, भगवान आ सकते हैं। तो सभी के अंदर सर्वत्र समदर्शन है, सिया राम में सब जग जानी, इस प्रकार से इनका दर्शन था। और वो जो द्विज था वो भोजन करके चला गया। रंती देव को हरेक जीव में भगवान के दर्शन होते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि क्योंकि जो है भगवान हर जीव में है तो हर जीव भगवान है, ऐसा नहीं सोचते थे। वो भगवान है सबके अंदर, इसका यह मतलब नहीं है कि सब जीव भगवान हो गए। अगर भगवान सोचेंगे सबको तो फिर वो अलग दृष्टिकोण हो गया, अद्वैतवादी दृष्टिकोण हो गया। वो सबको भगवान का अंश ही समझते थे। इस प्रकार से इसको सोचना चाहिए। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तम व्यभजत तस्मै वृषलाय हरिम स्मरन्। अब कह रहे हैं हरि को स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए कह रहे हैं, हे महीपते, हे परीक्षित, हे राजन, विभक्तम, परस्पर जो बांटा हुआ था, अर्थात जो आधा भोजन था उसको
भोक्ष मानस से भोजन करने को उद्यत हुए। फिर अथ माने उनके पास अन्य दूसरा कोई आ गया, तो हरि का स्मरण करते हुए तस्मई वृषलाय व्यभजत, उस शूद्र को भी उन्होंने भोजन दे दिया। वृषल तो जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया, तो शूद्र को भगवान से संबंधित देखकर और भगवान का स्मरण करते हुए उसको भी भोजन दिया उन्होंने। वृषलाय का मतलब है शूद्र। तो उनकी समदृष्टि थी, कभी ब्राह्मण आया कभी शूद्र आया, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। पहले ब्राह्मण आए थे फिर शूद्र आए, यही है समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना। भगवान ने कहा है कि जो समदर्शी होता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, वही समदर्शी है। याते शूद्रे तमन्युगात अतिथि स्वभिराव्रतः राजन्मे दीयतामन्नम सगणाय बुभुक्षते। शूद्र याते, शूद्र के चले जाने के बाद, स्वभि आवृतः, स्वभि मतलब स्व का मतलब होता कुत्ता, तो यहां पर कह रहे हैं स्वभि माने कुत्तों से, अनेक कुत्तों से घिरा हुआ। अन्य अतिथि तम अगात, उनके पास आकर बोला, हे राजन, सगणाय, मेरे इन कुत्तों के साथ जो मेरे गण हैं, मेरे सेवक हैं, बुभुक्षिते में, मैं भूखा हूं, अन्नम दीयताम, मुझे भोजन दीजिए, मुझे कुछ खाने को दें, मैं भूखा हूं। इस प्रकार से उसने कहा। तो अब यहां पर रंतिदेव कह रहे हैं, यादृत्यवशिष्टम यत् बहुमान पुरस्कृतम तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे स्वभ्यः स्वपतये विभु। वे जो विभु हैं, स माने वे रंतिदेव जी, अत्यंत सर्वसमर्थ राजा रंतिदेव, उन्होंने आदृत्य, उनको बहुत आदर करके अतिथि के रूप में, बहुमान बहुत सम्मान के साथ, पुरस्कृता माने सम्मान के साथ, यत अवशिष्टम जो कुछ भी बचा था, तच्च दत्त्वा उसको देकर, स्वभ्य कुत्तों को, और स्वपतये जो कुत्तों के पति थे अर्थात स्वामी, उसको नमः चक्रे उनको नमस्कार किया। इस प्रकार उन्होंने नमस्कार किया, कुत्ते को भी भोजन दे दिया और कुत्ते के स्वामी को भी भोजन दे दिया। अब यहां पर देखिए, पहले ब्राह्मण आया, उसके बाद फिर शूद्र आया, उसके बाद फिर कुत्ता और कुत्ते का पति अर्थात स्वामी, चंडाल जिसको कहते हैं, तो वो आया। इसी संबंध में जो कथा आती है भक्तों की नामदेव का, वो आपने सब सुनी ही होगी कि जब नामदेव जी रोटी बना रहे थे तब एक कुत्ता आया था और रोटी लेकर भागा, तो नामदेव जी जो है उसके पीछे पीछे भागने लगे कटोरी में घी लेकर, ये कहते हुए कि प्रभु रुको, मैंने अभी रोटी चुपड़ी नहीं है, रोटी में थोड़ा घी लगाने दो फिर खाना। ये चरित्र है भक्तों के। उसी प्रकार से एक दूसरे महात्मा के चरित्र के विषय में बताते हैं कि जब वो गंगा स्नान करके आ रहे थे तो एक दुष्ट था जो महात्मा को अच्छा नहीं मानता, तो उसने महात्मा के ऊपर थूक दिया। महात्मा फिर स्नान करने गए, फिर लौटे, 108 बार इस प्रकार महात्मा को स्नान करना पड़ा। जब थक गया तो क्षमा मांगी। महात्मा बोले, अरे भले मानुष, तेरी कृपा से मेरा 108 डुबकी लग गई गंगा जी में, ये तो कभी होता ही नहीं है, मैं तो धन्य हो गया आज, यदि तुम नहीं थूकते तो एक ही बार स्नान करता। तो इस प्रकार की महात्माओं की, साधुओं की दृष्टि है कि वो दूसरे को पतित और शूद्र कहकर कभी तिरस्कृत नहीं करते, सबके अंदर भगवान का दर्शन करके और आनंद में ही मग्न रहते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा का यहां स्वभाव बताया है कि क्या है। अब आगे 10वें श्लोक में कह रहे हैं, अभी पूरी नहीं हुई घटना, अभी कुछ और भी है। पानीय मात्रमुच्छेषम तच्चैक परितर्पणम पास्यते पुलकस्योभिघात अपो देह शुभायते। यहां पर कह रहे हैं पानीय मात्रम, अब केवल जल ही, उच्छेषम शेष बच रहा था, तच्च वह भी, एक परितर्पणम एक को ही तृप्त करने के योग्य था। वो जल जितना बचा था एक को ही, क्योंकि कुटुंब में तो और भी लोग होंगे, बच्चे होंगे, पत्नी होगी। पायस्यतः उसे पीने के समय पुलकस आ गया, एक पुलकस मतलब कसाई, अभी अगात वो भी आ गया। और मैं अशुभस्य अपह देही, वो बोला मुझे नीच को, मैं अशुभ हूं, अथम चंडाल हूं, तो भी आप मुझे अपह माने जल, देही माने दीजिए पीने के लिए, मुझे पीने के लिए कुछ जल चाहिए।
तस्य ताम करुणाम वाचम निशम्य विपुल श्रमाम कृपया भ्रश संतप्त इदम आहामृतम वचः। तस्य ताम करुणाम, उसकी वो करुणापूर्ण, दीनतापूर्ण और विपुल श्रमाम, जिसको उसने बहुत श्रम के साथ बोला था, थका हुआ, वो जो कसाई था अत्यंत थका हुआ था और अत्यंत थकान पूर्वक उसने शब्द बोले थे कि आप मुझे जल दे दीजिए। तो ऐसी वाचम निशम में ऐसी वाणी को सुनकर कृपया, अत्यंत कृपा से भरकर, भृश संतप्त, अत्यंत संतप्त होकर, तो संतप्त कौन हो रहे हैं यहां पर? रंती देव जी। उसकी दशा देखकर कि कितना प्यासा है, कितना थका हुआ है। इदम अमृतम वच आह, इस प्रकार की अमृतवे वाणी बोले। बड़ी सुंदर वाणी है जो कह रहे हैं अब यहां पर रंती देव जी। न कामयेहम गतिमीश्वरात्परान अष्टर्धियुक्ताम पुनर्भमं वा आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतःस्थितो येन भवन्त्य दुःखः अदुःखः। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वरात अर्थात परमेश्वर से, भगवान से, अहम माने मैं, न कामये, नहीं चाहता हूं। क्या क्या नहीं चाहता हूं वो सब बता रहे हैं अब। अष्ट रिद्धि, जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशीकारिता, ये मैं नहीं चाहता हूं। इनसे युक्त होकर पराम गतिम, जो इन 8 सिद्धियों से युक्त होकर एक पराम गतिम होती है, उसको मैं नहीं चाहता हूं। अथवा अपुनर्भवम, मोक्ष भी नहीं चाहता। न कामये अहम गतिमीश्वरम पराम, मुझको ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आगे बता रहे हैं, अखिल देह भाजाम, जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी संसार के अंदर शरीरधारी हैं, प्राणी हैं, उनके अंतः स्थित है, अंतःकरण में रहकर आरती प्रपद्ये, उनका जो आरती है, उनका जो क्लेश है, वो मैं पाता रहूं, मुझको प्राप्त हो। क्यों प्राप्त हो? येन अदुःखा भवंती, जिससे कि वे दुखहीन हो जाएं। तो मैं चाहता हूं सारे जीवों के बीच में निवास करके, हृदय में निवास करके, उनके सारे कष्टों को मैं भोगना चाहता हूं, जिससे कि उनको किसी प्रकार का दुख ना मिले। बड़ी सुंदर यहां पर जो है इस श्लोक की जो है चर्चा की जा सकती है। ये जो श्लोक है भागवत के मूल में, इसको अमृत कहा गया है। इस श्लोक को इतना भावग्राही श्लोक है ये कि रंती देव जी के हृदय में इतनी पीड़ा है उस कसाई को देखकर कि वो विभोर हो गए हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप ये सब दुखों क्यों देते हो इतने जगत में? वो कह रहे हैं कि ये अमृत है, वाणी नहीं है, ये अमृत है। रंती देव का वचन जो है, इसको क्या कहा गया? अमृत। 11वें श्लोक में सुखदेव जी ने क्या कहा उसको? इदम आह अमृतम वचः। तो यही एक वचन है जिसको सुखदेव जी ने अमृत वचन कहा है। भगवान कहें कि ये तब तुम क्यों कर रहे हो? तुमको क्या परेशानी है? तुम क्यों नहीं कर पाते हो भोजन? प्रारब्ध से तुमको भोजन मिला था, मैंने भेजा था तुम्हारे लिए भोजन, और तुमने वो भी बांट दिया। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो मुझसे, 8 रिद्धि सिद्धियां ले लो, मुक्ति ले लो, परम गति ले लो, बोलो। रंती देव कहते हैं, महाराज मैं नहीं चाहता ये सब कुछ। भगवान पूछते हैं, फिर कुछ तो चाहोगे, कुछ तो बोलो। कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं सबके प्राणियों के हृदय में बैठ जाऊं जाकर। भगवान ने कहा, वहां पर जो जगह घिरी हुई है ऑलरेडी, मैं बैठा हूं ना अंतर्यामी के रूप में, तुमको क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम भी आ जाओगे तो तुम में क्या खास बात हो जाएगी? तो रंती देव ने कहा, नहीं, मैं बैठना तो चाहता हूं, लेकिन आपकी तरह बैठना नहीं चाहता हूं मैं। आप तो लोगों के हृदय में बैठे रहते हो और सारी दुनिया दुखी है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल लोग जग दीन दुखारी। आप बैठे हो, लेकिन
आप तो साक्षी हो ना, आप कुछ करते तो हो नहीं, सिर्फ देखते रहते हो। सारे लोग तो दुखी हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति में आपका वहां रहना और न रहना बराबर है। आप अपनी मर्जी से बैठे हो। भगवान ने पूछा फिर क्या चाहते हो, मैं वहां से निकल जाऊं? तो रणतीदेव जी बोलते हैं, नहीं महाराज, मैं ही नहीं चाहता हूं कि आप यहां से निकलो। आप वहां बैठे रहो, आप निकल जाओगे तो बेचारा रहेगा कैसे, मर जाएगा। आप सर्व साक्षी बने रहिए, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि जगत के जीवों को जो अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार उनको पुण्य मिले, वो उसको पाते रहें, बड़े सुखी रहें। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि उन्होंने जो पिछले जन्म के पाप किए हैं वो भी तो उनको मिलता है ना दुख, जिसके कारण बेचारे बड़े विवश हो जाते हैं, बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तो इसलिए वो जो पाप है, उस पाप का फल जो दुख है, उसको इनके हृदय के अंदर बैठकर मैं भोगूंगा, इनको दुख ना हो, ये सुखी रहें। संसार के सारे व्यक्ति सुखी हो जाएं, सारे प्राणी सुखी हो जाएं, अपने आनंद स्वरूप में, जो उनकी आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, उस आनंद स्वरूप में स्थित रहें। भोगने के लिए सारे के सारे जो दुख हैं वो मुझे मिल जाएं। आरती प्रपद्ये अखिल देह भाजाम अंत स्थितो ये न भवंती अदुखा। भवंती अदुखा, वो अदुखा हो जाएं, उनके अंदर दुख रहा ही ना। ये नहीं कि दुख जो है उनको अनुभव करने की शक्ति आ जाए, नहीं, वो कह रहे हैं उनको दुख का अनुभव ही ना हो, शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो है सारे प्राणियों के दुख अपने ऊपर ले लूंगा। आपको मुझे ये देना है तो दे दीजिए। भगवान ने पूछा इससे क्या होगा? तुरंत ही देव बोला यही होगा कि सब सुखी हो जाएंगे और आप भी आराम से साक्षी बन के बैठे रहना उनके साथ में। तो आप भी सुखी और आपके जो दास हैं, सभी प्राणी आपके दास ही हैं, वो भी सुखी रहेंगे और मैं जो हूं सबका दुख भोगूंगा। यही होगा और क्या होगा। फिर आगे कहते हैं 13वें श्लोक में, क्षुत त्रट श्रमो गात्र परिश्रमश दैन्यम क्लमः शोक विषाद मोहा सर्वे निवृता कृपणस्य जंतोर जिजीविशोर जीव जलार्पणान्मे। दोनों श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिजीविशो, तो जीने की इच्छा, हर एक व्यक्ति की, हर एक प्राणी की जीने की इच्छा होती है। तो जीने की इच्छा वाले जीव मन इस प्राणी को जल अर्पणात, जब मैं जल को अर्पण कर दूंगा तो क्या होगा, मैं शुद्ध त्रिट, मेरी जो भूख और प्यास है, मेरा जो श्रम है और मेरे जो अंदर शारीरिक शिथिलता है और मेरे अंदर जो दीनता, क्लम माने ग्लानि का अनुभव हो रहा है, शोक और विषाद है, मोह है इत्यादि, ये सब निवृत्ता दूर हो गए। तो ये जब प्राणी जल पीकर जीना चाहता है तो जल देने से इसकी जीवन की रक्षा हो जाएगी। उसके जीवन की रक्षा से मेरा सब कुछ, भूख प्यास, दीनता, शोक ग्लानि विषाद मोह, सब के सब नष्ट हो जाएंगे और मैं सुखी हो गया हूं। तो इस कसाई को थोड़ा सा जल पिलाने से ही मेरी भूख मिट जाएगी, मेरे सब कुछ, मेरा विषाद का जो है निवारण हो जाएगा। तो इतने समय तक भी उन्होंने भूखे प्यासे रहकर उस कसाई को ही, जो थोड़ा सा रह गया था जल, वो भी उसको दे दिया। अब ऐसे महात्मा है रणतीदेव। अब ऐसे महात्मा का क्या होगा, उसका क्या फल मिलेगा, वो तो हम सोच ही सकते हैं। इति प्रभाष्य पानीयम म्रियमाण पिपासया पुलकसाया दाधीरो निसर्ग करुणो नृपः। बड़ी भावपूर्ण है ये जो कथा है रणतीदेव की। इति प्रभाष्य, ऐसा कहकर, पिपासया, जो प्यास से म्रियमाण, मरने वाला था, मरणासन, और नहीं इति, हाँ ऐसा कहकर, इति प्रभाष्य, ऐसा कहकर जो रणतीदेव थे वे बचा हुआ जल उन्होंने उसको दे दिया। और यद्यपि वो जल के बिना स्वयं मर रहे थे, म्रियमाण, हाँ प्यास से वो स्वयं म्रियमाण है, अपने आप ही मरणासन हो रहे थे, लेकिन अत्यंत धीरता पूर्वक और निसर्ग करुण है,
निसर्ग का मतलब स्वाभाविक रूप से जो करुण है, उनके अंदर करुणा दयालुता आरोपित नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनके अंदर इतनी करुणा है कि अपने को मरते हुए मानकर भी अत्यंत धैर्यपूर्वक उन्होंने नृप राजा रंती देव ने पुल कसाय पानीयम अददात, वो जल कसाई को दे दिया, जबकि वो स्वयं मर रहे थे जल के बिना। लेकिन उनका स्वाभाविक रूप से हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वो अपने को रोक नहीं सके, और उनके धैर्य की भी कोई सीमा नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी उनके धैर्य की। इस प्रकार से धीर पुरुष 15वें श्लोक में फल मिल रहा है उनको। तस्य त्रिभुवनाधीशा फलदा फलमिच्छताम आत्मानं दर्शयांचक्रुर माया विष्णु विनिर्मिता। बता दिया सब भगवान ने। विष्णु निर्विनिर्मिता माया, भगवान विष्णु के द्वारा जो उत्पन्न माया से वे शूद्र और चंडाल आदि दिखाए थे, कौन था वो सब कुछ? वो भगवान ही थे। तो ये जो अतिथि थे ये सारे भगवान की माया के रूप थे। भगवान ही जो हैं अलग अलग रूपों में आए थे। तो इस प्रकार से जब परीक्षा पूरी हो गई तो फलम इच्छताम, फल चाहने वालों को फल देने वाले, फलम इच्छताम फलदाह, फल इच्छा करने वालों को फल देने वाले जो त्रिभुवन अधीशा, जो इस त्रिभुवन के अधीश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने तस्य आत्मानम, उन्होंने अपने को दर्शयान चक्रु, अपने को दिखाया, अर्थात उनके सामने प्रकट हो गए। तीनों ही सारे भक्तों की अभिलाषा पूरी करने वाले जो अधीश्वर हैं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान ही जो है इस प्रकार से अलग अलग रूप में उनके सामने आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा में उत्तीर्ण है। कभी ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है क्या? सवैतेभ्यो नमस्कृत्य निस्संगो विगति स्पृह वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे परम मनः। मन परम मनः ने चक्रे मनः परम, परम मनः ने मनः परम, जो निसंग हैं अर्थात अनासक्त हैं, विगत स्पृह है, जिनमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, स्पृहा नहीं, वही माने निश्चित रूप से, सौ माने वे, रंती देव ने तेभ्य नमः, उनको नमस्कार किया, और कृत्य माने करके, भगवती परम वासुदेवे, जो परम पुरुष वासुदेव में है, उनमें अपने मन को भक्त्या माने भक्ति पूर्वक मनः चक्रे तन्मय कर दिया। उनको दर्शन करने में ही रह गए कुछ मांगा नहीं, मांगने की तो बात ही नहीं है, जबकि कहा था कि वो तो सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। नमस्कार किया और बस ऐसा सोच के कि मेरा जो है भगवान के चरणों में ही मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे, और अपने चित्त को भगवान के अंदर उन्होंने तन्मय कर दिया। मनः चक्रे, भगवान का जो स्मरण होता है, भगवान का जो मनन होता है, वो सब मन ही है। हमारा मन ही मेन है। यदि हमारा मन भगवान में लगा तभी सब कुछ है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर कर दिया, क्योंकि वो अन्याभिलाषिता शून्यम है, किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है। अन्य देवाश्रय नाये तुम्हारे कहिनु भाई, यही भक्ति परम करण। ये भक्ति ही एकमात्र जो है भगवान को सामने प्रकट करा देती है। 17वें श्लोक में कहते हैं, ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वतोन्य राधसः माया गुणमयी राजन स्वप्नवत प्रत्यलीयत। अब देखिए यहां पर भगवान के दर्शन हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई वरदान नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। रंती देव वहीं पर ही भगवान के अंदर तन्मय हो गए, उनको होश ही नहीं रहा अपना, इतने भगवान में वो है तन्मय हो गए हैं। तो इसके बारे में फिर आगे कोई चर्चा नहीं की है। अब कह रहे हैं आप सुखदेव जी, हे राजन, अनन्य ईश्वर आलम्बन, जब अनन्य भाव से ईश्वर का आलम्बन किया जाता है, भगवान के चरणों में जब पूरी तरीके से शरणागत हुआ जाता है, सहारा लेकर उनका, चित्तम राधस है, चित्त को भगवान की आराधना में, कुर्वत है माने लगाने पर, गुणमयी माया,
जो भगवान की त्रिगुणमयी माया है ये स्वप्नवत प्रत्यलीयत, स्वप्न के समान प्रतीत होती है, नष्ट हो जाती है। तो क्योंकि रंती देव जो हैं परम शुद्ध थे और निष्पाप थे, निष्काम थे, इसलिए भगवान की माया उनके ऊपर प्रकट नहीं हो सकी, उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ पाया। गुणमयी माया उनके आगे से ऐसे हट गई जैसे जागने पर स्वप्न हट जाता है। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आया अनन्य राधसः। राध शब्द जो है उसका अर्थ होता है आराधना करना। तो ये राधस शब्द जब सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद में मंगलाचरण किया था वहां पर भी राधस आया था शब्द, वहां पर राधा जी के नाम से भी आया था इसका अर्थ। और राधा का अर्थ जो है उपासना भी होता है, आराधना भी होता है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि एक प्रकार से राधस शब्द जो है वो राधा जी से ही कहीं ना कहीं उनसे संबंधित हो जाता है। अनन्य राधसः, क्योंकि राधा जी ही अनन्य भाव से भगवान की पूजा करती हैं। इस प्रकार से सोच सकते हैं ऐसा। तो जहां पर कृष्ण है वहां पर माया का विस्तार नहीं है। कृष्ण सूर्य की भांति है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार की कोई संभावना नहीं, उसी प्रकार जो कृष्ण में आसक्त हैं, जिनका मन कृष्ण में तन्मय है, वहां पर माया कैसे रह सकती है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, अर्थात जिन्होंने कृष्ण का आश्रय ले लिया, संपूर्ण शरणागति ले ली है, वहां पर माया का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता किसी प्रकार का भी। तो ईश्वर आलंबन यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अनन्य भाव से भगवान का जो है आलंबन लेना, भगवान का आश्रय लेना। तत्प्रसंगानुभावेन रंती देवानुवर्तिनः अभवन योगिनः सर्वे नारायण परायणः। यहां कितनी सुंदर बात बताइए। तत्प्रसंग अनुभावेन, उनके सत्संग के प्रभाव से, रंती देव जी के, रंती देव जी का जिसने भी संग किया, तत्प्रसंगानुभावेन, जिसने भी उनका संग किया उसके प्रभाव से, अनुभावेन माने प्रभाव से, रंती देव अनुवर्तिन है, रंती देव के जो अनुयायी थे, जो उनकी बात को मानने वाले थे, जो उनके सिद्धांतों का अपने जीवन में आचरण करने वाले थे, सर्वे नारायण परायण, सभी नारायण परायण होकर योगी हो गए। ये कितनी सुंदर बात बताई है। इसीलिए कहा जाता है कि हमको साधु का आश्रय लेना है, परम साधु का, सदगुरु का आश्रय लेना है। तो रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से सब भगवान के आश्रित परम भक्त बन गए। नारायण परायण, नारायण परायण के लिए कहा है भागवत में ही कि वो कितने दुर्लभ हैं। कोटिषु अपि महामुनि, करोड़ों करोड़ों सिद्ध लोगों में, करोड़ों करोड़ों जो मुमुक्षु हैं, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है सिद्ध लोगों में, ऐसे भी कोई कोई एक ही नारायण परायण होता है। तो शुद्ध भक्त भगवान के परायण कोई एक होता है। इस प्रकार से रंती देव के जितने भी अनुयायी थे, इसलिए कहा जाता है महत संघ का जो है, साधु संघ का जो है इफेक्ट भगवत संघ से भी ज्यादा है। भगवान के दर्शन तो एक बार होंगे और भगवान जो अदृश्य हो जाएंगे, लेकिन साधु संघ तो हमेशा रहता है। तो बड़ी महिमा है साधु संघ की, बहुत महिमा है। यहां पर उस बात की पुष्टि हो जाती है इस 18वें श्लोक से, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक बताया गया है इसको। तत्प्रसंगानुभावेन रंती देवानुवर्तिनः। इस प्रकार फिर जो है यहां तक रंती देव का प्रसंग है, केवल 18 श्लोक के अंदर है। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको बार बार इसका हमको श्रवण करना चाहिए और मनन करना चाहिए इसका, कि किस प्रकार सभी प्राणियों के अंदर हमको समभाव की प्राप्ति हो। भगवान ने बार बार कहा है कि समदर्शी साधु मुझे बड़े प्रिय है, बड़े प्रिय है, मुझे वश में कर लेते हैं। वशी कुर्वंती माम भक्त्या, मुझे वश में कर लेते हैं वो। जैसे कि सद स्त्री सतपति में था, जैसे एक सद स्त्री अपने सतपति को वश में कर लेते हैं, ऐसे ही तो साधु संघ की समदर्शिता की भगवान ने जो महिमा गाई है, और भगवत गीता में तो अनेक अनेक स्थानों पर समदर्शिता की बताई गई है। मई निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वशी कुर्वंती माम भक्त्या सत स्त्री सतपति यथा। 9वें स्कंद में हम श्रवण कराए 4थे अध्याय का 66वां श्लोक। जिन्होंने अपने हृदय की डोर को मुझसे बांध दिया है, निर्बद्ध हो गए हैं, अच्छी प्रकार से बंधे हुए हैं मेरे चरणों से जिनका हृदय, ऐसे साधु जो समदर्शित्व को प्राप्त हो गए हैं, समदर्शन को प्राप्त हो गए हैं। वशी कुर्वंती माम भक्त्या, भगवान ने बता दिया कि मैं कैसे वशीभूत होऊंगा। तो जैसे एक स्त्री सतपति को वशीभूत कर लेती है, वैसे ही मुझे भी कर लोगे तुम। केवल क्या है, 2 कंडीशंस।
अपने हृदय को मुझे दे दो, मेरे चरणों से बांध दो, रस्सी बांध दो प्रेम की, और समदर्शी हो जाओ। केवल 2 चीजें बताई हैं भगवान को वशीभूत करने के लिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं ये बात। तो अब हम अगले सत्र से फिर जो हमारा 21वां श्लोक 20वां श्लोक है उसके आगे हम श्रवण करेंगे। वहां पर फिर जो इनका 20वां नहीं 19वें श्लोक से आगे श्रवण करेंगे। वहां पर जो इनका वंश है वो सब बताया जाएगा। भरत जी का मन्यु से अलग अलग जो पुत्र हुए थे उनके विषय में। जो मन्यु के 5 पुत्र थे, वृहत, क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्व, उसके विषय में आगे बताएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।